Good morning students. Today we are going to study chapter number 19 अंधेरी रात के बाद। बहुत दिन पहले की बात है। रामपुर गांव में लालू नाम का एक लुहार था। वह एक अच्छा कारीगर था। उसका नाम आसपास के गांव में मशहूर था। वह बड़ी लगन और निष्ठा से अपना काम करता था। मुख्य रूप से वह हथियार बनाने का ही काम किया करता था। उसकी बनाई हुई बर्छियां, भाले और तलवारें लोग दूर दूर से आकर ले जाया करते थे। तलवारें खरीदने के लिए तो कई बार उसकी दुकान पर भीड़ लग जाया करती थी। कई बार तो उसे तलवार के बदले सोना चांदी की कीमती वस्त्र भी मिल जाते थे। हर आदमी को लालू की तलवार अपने पास रखना चाहता था। यही कारण था कि लालू की दुकान खूब चलती थी। उसे रात और दिन काम करना पड़ता था। पहले तो लोग स्वरक्षा के लिए ही हथियार रखते थे, अर्थात स्वयं की रक्षा के लिए। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। बदलते समय ने लोगों को लोभी और स्वार्थी बना दिया। लोग अब पराई मेहनत पर जीने के सपने देखने लगे। हर व्यक्ति अब सत्ताधारी बनना चाहता था, अर्थात शासक बनना चाहता था। एक दिन लालू के मन में आया कि वह बाहर निकलकर देखे कि लोग उसके द्वारा बनाई गई तलवार का उपयोग किस तरह करते हैं। वेश बदलकर लालू एक दिन सुबह सुबह घर से निकल पड़ा। गली में बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते दो बालक आपस में लड़ पड़े। शोर सुनकर लोग जमा होने लगे। लालू ने देखा कि उन बच्चों के माँ बाप भी आ गए और उनके हाथों में उसी की बनाई हुई तलवारें हैं। बच्चों की लड़ाई में तलवारें चमकने लगी। लालू यह देखकर दंग रह गया और वहां से आगे बढ़ गया। अभी वह पनघट तक ही पहुंचा था कि उसने देखा कि जल्दी जल्दी पानी भरने के कारण दो स्त्रियों में लड़ाई छिड़ गई। बातों की लड़ाई हाथापाई तक पहुंच गई और उसके बाद वह क्या देखता है कि उन स्त्रियों के पति अपने अपने हाथों में तलवारें लेकर निकल पड़े। यह दारुण दृश्य लालू से देखा नहीं गया और वह आगे बढ़ गया। दारुण दृश्य अर्थात भयानक दृश्य। चलते चलते उसे थकावट लगी। वह एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए। अभी वह उठ ही पाया था कि उसके सामने दो तलवारें तनी हुई थी। ये तलवारें भी उसने बनाई थी। लालू कुछ कहता एक की एक जोरदार आवाज सुनाई पड़ी, जो भी तुम्हारे पास है चुपचाप निकाल कर हमें दे दो। लालू तो बेहोश होते होते बचा। वह बोला, मैं लालू लुहार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। विश्वास न हो तो मेरी तलाशी ले लीजिए। लालू के भाग्य अच्छे थे कि वह पहचान लिया गया और छोड़ दिया गया। घर लौटते समय उसे घोर पश्चाताप हो रहा था। उसके द्वारा बनाई गई तलवारों का लोग कैसा उपयोग करते हैं, यह आज उसने अपनी आंखों से देख लिया था। घर पहुंचकर लालू ने तत्काल निर्णय लिया कि आज से वह तलवार नहीं बनाएगा। नवनिर्माण की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वह बना सकता है। अब से वह सिर्फ हल्के फाल बनाएगा। हंसिए भी खूब बिकेंगी। खेतीबाड़ी के काम में तो कुदाल और फावड़े भी जरूरी होते हैं। वह उनका निर्माण करेगा। अब जब भी कोई तलवार लेने लालू के पास आता तो उसे निराश लौटना पड़ता था। धीरे धीरे लालू ने देखा कि लोग अपनी पुरानी तलवारें तुड़वाकर खेती के सामान बनवाने लगे हैं। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती ही है। तो इस प्रकार हमें अपने काम का किस तरीके से निर्णय करना है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। और किसी भी वस्तु का अगर हम सही उपयोग करते हैं तो वह सभी के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो वह पूरे समाज के लिए बुरा होता है। तो आज आपको इस पार्ट को 2 बार रीड करना है और इसके जो प्रश्नोत्तर है वो मैं आपको सेंड करूंगी। उसे आपको कॉपी में लिखना है और लर्न भी करना है।